जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो लास्ट वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। यस, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोयम, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश कुमार भारती का फर्स्ट पोयम था वेयर माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, वेयर माइंड इज विदाउट फियर हमने अपलोड कर दिया, आपने जरूर देखा होगा आशा है। और आपके कमेंट्स बता रहे आपने देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। साहिल उनागर आपने कमेंट किया, थैंक यू सो मच बेटा। आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट लेसन लेके आया बेटा आप सबके लिए। 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट लेसन महाराष्ट्र बोर्ड SSC। ओके, सो कुमार भारती टेक्स्ट बुक वहाँ पे यूज होती है, कुमार भारती इंग्लिश की टेक्स्ट बुक यूज होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो पोयम है दैट इज लाइफ। अब जब ये लाइफ वर्ड बोलते हैं ना तो कुछ तो लगता है कि हाँ बहुत भारी चीज बोलने वाले हैं। एक्चुअली बेटा जो लाइफ वर्ड यूज हुआ या लाइफ पोयम जो है एंड 10th स्टैंडर्ड में जो वेयर द माइंड विदाउट फियर जो कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, इन बोथ द केसेस ये जो दोनों ही पोयम है ना बेटा, ये दोनों ही पोयम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब देखिए सिलेबस के बिगिनिंग में आपको दिया गया है, 10th स्टैंडर्ड को 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बिगिनिंग में आपको दिया गया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चों को ऐसी पोयम से स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसे लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं दैट विल हेल्प चिल्ड्रन टू अपलिफ्ट देमसेल्फ, कि जिससे अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, जब माँ बाप और टीचर्स ही बताते बेटा अगले साल की पढ़ाई बहुत कठिन होने वाली है, अगले साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आपको मेहनत नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो इस साल जितनी मेहनत की उससे डबल मेहनत अगले साल करनी है। सच भी है, सच बात है कि यू गाइस हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हेन यू आर गोइंग इनटू नेक्स्ट स्टैंडर्ड और यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट ग्रेड। ऑलराइट, बट उसमें एक बात ये भी है कि ज़्यादा डरा देने के चक्कर में ना कुछ बच्चे सच में जो करना चाहते हैं वो भयभीत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या वैसे सामाजिक जीवन में भी अपने लाइफ में भी अगर हम बहुत सारी चीज़ों को ना एज ए पैनिक सिचुएशन समझ के ले लेते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस सिचुएशन में भी इस तरह की पोयम हमारे लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। दिस काइंड ऑफ पोयम विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर अस इन केस if we are feeling depressed, if we are feeling not motivated, if we are feeling little bit of in distress where we need to get motivated, where we need someone or something so that it can help us to move out of that negative kind of atmosphere। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताया दिस पोयम लाइफ इज यूनिट 1 का 1.1 है पोयम। इसको लिखा है बाय शार्लेट ब्रॉन्ट। शी इज अ पोएटेस एंड इन्होंने इस चीज को हमारे सामने लेके आया है। चलिए इसको सिलेबस में स्टार्ट करते हैं। लाइफ देखिए मैंने थोड़ा सा स्माइली करके बनाया आप लोग के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए दैट इट इज अ परफेक्ट थिंग फॉर अस। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम। लाइफ एक सपना नहीं बेटा। लाइफ बिलीव इट इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेगेस से। इतना डरावना, इतना भयभीत करने वाला, इतना घनघोर काला नहीं है ये रात। इतनी काली जितनी होती है उतनी जिंदगी काली नहीं है। बट ये भी है लाइफ इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेगेस से आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फॉर अ प्लीजेंट डे। क्या होता है बेटा? आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन, जैसे सुबह कोई मीठी मीठी जब बारिश होती है, मीठी मीठी कहने का मतलब सुबह सुबह जब प्यारी सी बारिश हो जाती है, हल्की सी बारिश हो जाती है। फॉर्टेस अ प्लीजेंट डे, ये बताता है, फॉर्टेस मतलब पहले बता देता है, अगर सुबह सुबह धीमी धीमी सी बारिश हो जाए ये बता देता है कि आज का मौसम, आज का दिन बहुत ही प्लीजेंट जाने वाला, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो पहले ही 4 लाइन हमने क्या देखा कि लाइफ इज नॉट अ ड्रीम, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेगेस से। सेगेस जो कहते हैं कि बुरा जितना होने वाला है, लोग, सेगेस मतलब लोग जो कहते हैं इतना बुरा जो लाइफ है नहीं। सो डार्क एज सेगेस से लाइफ इज नॉट अ ड्रीम आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फॉर अ प्लीजेंट डे। सुबह सुबह जब एक मीठी बारिश हो जाती है, जब प्यारी सी बारिश हो जाती है तो कहता है कि दिन आज का बड़ा ही सुहावना होने वाला है, खुशबूदार होने वाला है। आगे क्या कहता है? समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है निराशा, खुशी नहीं, मतलब दुख, थोड़ा सा निराशा। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ, जहां पे निराशा के बादल घने हो, जहां निराशा के बादल छाए हो। बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, लेकिन ये सब कुछ पल के लिए। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या बेटा? टेम्पररी, कुछ देर के लिए।
ये जो निराशा के बादल छाए रहते हैं ना, जिस तरह से देखिए आगे पता चलेगा, ये कुछ पल के लिए होते, क्षणिक होते हैं। इफ द शावर मेक द रोजेस ब्लूम, व्हाई लैमेंट इट्स फॉल। अगर ये जो बारिश होने वाली है, ये जो शावर ऑफ रेन, शावर होने वाला है, मेक द रोजेस ब्लूम, ये रोजेस, रोजेस मतलब गुलाब को, ब्लूम करने वाला मतलब उसको खिलाने वाला, ब्लूम करना, खिलाने वाला या खुशियां फैलाने वाला है। देन ओ व्हाई लैमेंट इट्स फॉल, तो हम इसके गिरने पे दुख क्यों मनाएं? लैमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? एक्सप्रेस ग्रीफ और रिग्रेट, दुख मनाना, दुख व्यतीत करना, दुख बताना। देखो ये जो दुख के बादल हैं जब जिंदगी पे छा जाए, तो ये सारी जो दुख की समस्या है या दुख का जो माहौल, ये कुछ पलों का होता है, क्षणिक होता है। अगर शावर मेक द रोजेस ब्लू, अगर ये शावर जो है खुशबूदार फूलों को महकाता है या उनमें महकता है, उनको अगर खिलाता है, तो इसके गिरने पे हम अफसोस क्यों मनाएं, दुख क्यों मनाएं? कहना चाहती है पोएट शार्लेट कि अगर जिंदगी में आपके दुख आ जाए बेटा, कोई मौसम या कोई ऐसे समस्या आ जाए जिससे हमें लगे कि अब तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में गुजरने वाली, लेकिन एक बात याद रखना कि ये क्षणिक होता है, ये क्षणिक होता है, कुछ पलों का होता है, कुछ समय का होता है, जिंदगी भर ऐसा नहीं रहने वाला है। जिस तरह से बारिश आने के पहले, बारिश गिरने के पहले, सुहावनी सुहावनी बारिश आने के पहले घनघोर काले बादल छा जाते हैं, तूफान सा माहौल बन जाता है, लेकिन जब बरसात होती है धीमी धीमी, तो सब कुछ ठंडा, कूल और एकदम एटमॉस्फेयर प्लीजेंट हो जाता है। तो लेखिका, सॉरी पोएट जो है, पोएटेस, वो कहना चाहती है कि व्हाई लैमेंट इट्स फॉल, उस बारिश के गिरने पर दुख क्यों मनाए जिसके गिरने से गुलाब खिलने वाले हैं। रैपिडली मैरीली लाइफ सनी हाउस स्प्लिट बाय, रैपिडली तेजी से, मैरीली खुशी से, लाइफ इज सनी आज स्प्लिट बाय, जिंदगी के खुशी वाले पर उड़ जाएंगे, फ्लिट बाय उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, बह जाएंगे। ग्रेटफुली चीयरफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई, ग्रेटफुली मतलब कृतज्ञता से, मतलब किसी के प्रति आप कृतज्ञ हो, किसी के प्रति आप, ग्रेट मतलब होता है ग्रेट, ग्रेटफुली मतलब किसी के प्रति आप कृतज्ञ हो, किसी ने कोई उपकार किया, भलाई का काम किया। चीयरफुली मतलब खुशी से, चीयरफुली मैरीली का मतलब एक ही है बेटा, एंजॉय देम एज दे फ्लाई, ये जो खुशी के पल जब उड़ते हैं ना, तो कृतज्ञता से और खुशी से इनको एंजॉय करो, उड़ते हुए, देखते हुए, इन खुशी के पलों के साथ एंजॉय करो। ठीक है, आगे क्या बोलता है? व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन, जब मौत आती है ना, जब मौत का मंजर आता है, जब मौत का समय आता है, तो क्या होता है? एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, कॉल्स आवर बेस्ट अवे, हमारे नजदीक रहने वाले, हमारे प्यारे लोगों को हमसे छीन के ले जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट, यहाँ पे व्हाट डज आवर बेस्ट रिफर्स टू, रिफर्स टू मतलब हमारे जो प्यारे होते, जब एक मौत आती है तो कई बार देखो मौत, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, आई एम सॉरी, बट जब किसी का समय पूरा हो जाता है, जब उसका देहांत होता है, जब मौत आती है, तो हमारा कोई अपना प्यारा हो, हमारा कोई दिल के अजीज हो, वो जब हमसे बिछड़ जाता है, वो जब हमसे चला जाता है, बहुत ही दुख होता है। लिखा ना व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन, जब मौत आती है उस समय क्या होता है? जब मौत आती है और हमारे अपनों को, हमारे प्यारों को हमसे छीन ले जाती है या उनको ले जाती है हमसे दूर, व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर, ये ओवर का शॉर्ट है, ये क्या है बेटा? ओवर, ओवर होप अ हेवी स्वे, और जब दुख, सॉरो सीम्स टू विन, दुख उसके ऊपर जीतना चाहता है, एंड व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, दुख जीतना चाहता है, ओवर होप अ हेवी स्वे, तभी खुशियों की एक स्वे, स्वे मतलब ऐसे लहराते हैं ना, स्वे देखो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, धीरे से उसमें से खुशियों की एक किरण नजर आ जाती है। क्या कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है, जब कोई मौत या कोई ऐसा बहुत बुरा मंजर, बुरा समय आ जाता है, मौत से आप इस चीज को भी समझ सकते हो कि बहुत बुरा समय अगर आ गया, कोई अपना हमसे बिछड़ गया और ऐसा लगे दुख सब कुछ लेके चला जाएगा, उसी समय हो हमारे लिए हेवी स्वे, एक उस सारे दुख के हेवी पलों को हमसे अलग करके खुशियों के किरण ले जाता है। Yet hope again elastic springs unconquered though she fell. Yet hope again elastic spring, elastic मतलब
तन्यता का गुणधर्म जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जो आगे पीछे हो सकता है, खींचा जा सकता है। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग। होप क्या होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे आता जाता रहता है। मतलब कि कहने का क्या मतलब कि होप हो सकता है कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है होप हमको खुशियां दे ना दे। इलास्टिक स्प्रिंग्स ऊपर नीचे होता रहता है। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, अनकॉन्कर्ड अविजेता, जिसको जीता नहीं जा सकता, दो शी फेल, फिर भी वो गिर जाती है। जिसको जीता नहीं जा सकता फिर भी वो गिर जाती है। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, सॉरी स्टिल बियॉन्ड एज हर गोल्डन विंग्स, लेकिन फिर भी बियॉन्ड मतलब होता है जो उठता रहे, दैट व्हिच कैन राइज अपवर्ड, जो उठता रहे, गिर के भी जो उठे। स्टिल बियॉन्ड आर गोल्डन विंग्स, अभी भी उसके पंख, उसके सुनहरे पंख अभी भी इतने मजबूत हैं, इतने उठ सकते हैं। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, जो कि अभी भी हमारी आशाओं को, हमारी उम्मीदों को, हमारी चाहतों को हमारे डिटर्मिनेशन के साथ उठ सकते हैं। लिखा है ना, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स, उम्मीद कभी भी कम या ज्यादा हो। अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, ये लाइफ के बारे में हो रहा है, लाइफ के बारे में। अनकॉन्कर्ड है, अब इसको जीता नहीं जा सकता है और फिर भी वो गिर गई। स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स, फिर भी उसके जो सुनहरे पंख हैं अभी भी लहरा रहे हैं, उठना चाहते, उठ रहे हैं, गिर के भी उठ रहे हैं। बिकॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, क्योंकि अभी भी उनमें इतनी ताकत है कि ये सारी चीजें वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, सब कुछ अभी भी बर्दाश्त कर सकती है। क्या जिंदगी। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ द ट्राइबल बियर, मैनफुली मतलब वीरता से, बहादुरी से, फियरलेसली मतलब बिना किसी डर के। द डे ऑफ द ट्राइबल बेयर, द डे ऑफ द ट्राइबल, जब फैसले की घड़ी आती है। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, ग्लोरियसली मतलब विशाल, ग्लोरियस मतलब विक्ट्री होता है कि महान, विक्टोरियस मतलब विजेता। कितनी महानता से, कितनी विजेता से, विजय कैन करेज क्वेर डिस्पेयर, क्या इतनी विशाल या इतनी ग्लोरियस साहस में कभी निराशा हो सकती है। साहस कभी निराश हो सकती है, कभी निराश साहस हो सकती है नहीं। अगर सच में, अगर हमारी लाइफ, हमारा होप अगर सच में इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि बार बार गिर के भी उठ सकता है, बार बार गिरने के बावजूद भी वो खड़ा हो सकता है, तो कोई भी किसी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, ये झुक रुक मुड़ टूट नहीं सकता है। तो ये लाइफ पोयम जो शार्लेट ने लिख के दिया हमारे लिए, मैडम शार्लेट ब्रॉन्ट ने, शी हैज रिटन एवरीथिंग। एक बार पोयम फिर से पढ़ेंगे। हाँ, Life believe is not a dream so dark as say of the little morning में foretell a pleasant for a pleasant day, ठीक है। say day, विश्वास करो जिंदगी सपना नहीं है जितना कि लोग सब कहते हैं। सुबह सुबह की एक सौंधी सी बारिश दिन के खुशहाल होने की संकेत है। Sometimes there are clouds of gloom but there is the transit war, कभी कभी दुख के बादल छाए रहते हैं बट वो क्षण के लिए होते हैं। If the shower make the roses blue and while lament for, अगर वो कोई भी बारिश की बूंदे, अगर बारिश की जो बौछार है, अगर वो फूलों को खुशबुओं में, अगर फूलों में खुशबू भरने के लिए, फूलों में अगर फूलों को अगर खिलाने के लिए तैयार है या खिलाते हैं, तो उनके गिरने पे गम क्यों मनाना। Rapidly merrily let sunny hours flit by, धीरे धीरे खुशी, जल्दी से खुशियों के पल जब बीत जाते हैं। सनी आवर्स फ्लिट बाय, खुशियों के पल बीत जाते हैं, उड़ जाते हैं। ग्रेटफुली चीयरफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई, पूरे विश्वास के साथ, देखा ना, ग्रेटफुली चीयरफुली मतलब कृतज्ञता से, खुशी से उनको उड़ते हुए देखो, उन पलों को महसूस करो, देखो। What though death had time steps in, उस समय क्या होता है जब मौत आती है and calls our best away, और हमारे अपनों को, हमारे नजदीक के लोगों को हमसे छीन के ले जाती है। What though sorrow seems to win, और जब दुख हमसे जीतने वाला ही होता है। Over hope by envious way, और उस वक्त उम्मीद एक आ जाती है जिससे खुशियां हमारे पास आ जाती हैं। ये होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, उम्मीद कैसी होती है, इलास्टिक स्प्रिंग की तरह कम ज्यादा होती रहती, बढ़ती घटती रहती है। उसी समय अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, हारी हुई नहीं है, विजेता बनना चाहती है, गिर जाती है, रुक जाती है, लेकिन गिरने के बावजूद भी खड़े होने की ताकत रखती है। बिकॉज स्टिल बायंट ऑन द हर गोल्डन विंग्स, उसके जो सुनहरे पंख हैं अभी भी ब्योयंट है। ब्योयंट मतलब जो उड़ने के लिए, उठने के लिए बने हुए हैं। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल, ये सारी चीजें बर्दाश्त करने के लिए मजबूती से टिके हुए हैं। मतलब लाइफ इतनी मजबूत है बच्चों,
लाइफ इतनी मजबूत है, जितना भी धोखा होगा, जितना भी मजबूती से खड़े रहोगे तुम, कितना बार भी गिरो, कितने बार भी ठोकर खाओ, लेकिन तुम जरूर खड़े हो जाओगे। आगे है, मेरे मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ द ट्राइबल बेयर, बहादुरी से, निडरता से वो दिन आया जब फैसले की घड़ी आई, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली एंड करेज को डिस्पेयर, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, विजेता, ग्लोरियसली मतलब कितनी महानता से, इस विजय के होने के बावजूद भी, कैन फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, इतना महान और इतनी विजयता, विक्टोरियसली एंड ग्लोरियसली मतलब विजय पाने के बावजूद, विजय पाते हुए या महान होते हुए भी क्या, करेज, साहस, कभी निराश हो सकता है, या साहस होने के बावजूद भी कोई निराश हो सकता है। लाइफ में अगर साहस है, करेज है, तो क्या हम निराश हो सकते हैं? नहीं। क्या हो सकते हैं? निराश हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं निराश। साहस होने पे हम निराश हो सकते हैं? नहीं। Remember this. What do the sages say? That life is not a belief. Trust करो, विश्वास करो, life is not a dream. जितना कि सब लोग कहते हैं, so dark ऐसे कि इतना डरावना, इतना भयभीत करने वाली लाइफ नहीं है जितना कि सब कहते हैं। What does the rain after foretell? जब सुबह बारिश गिरती है तो ये बताती है कि आज का दिन कितना सुहावना होने वाला है, कितना प्यारा होने वाला है। What should we do during the joyful times in a day? जब हमारी जिंदगी में खुशियों के पल आते हैं तो उनको उड़ते हुए, कहने का मतलब क्या, उनको महसूस करो, उनको जियो, उनके साथ खुशियां महसूस करो, उन पलों में खुशियां महसूस करो। ये नहीं कि खुशियां आई तो अरे यार इतना खुश हो जाऊंगा मैं, इतना खुश हो जाऊंगा मैं तो दुखी रहने वाला इंसान हूँ। नॉट लाइक दैट। अगर जिंदगी में खुशियों के पल आए, एंजॉय करो, महसूस करो खुशियां, क्योंकि तुम उन खुशियों के लायक हो। इसीलिए खुशियां बेटा आपकी जिंदगी में आई हैं, इसीलिए खुशियां हमारी जिंदगी में आई, क्योंकि हम उसके लायक हैं। ओके। What does our best refer to? Our best refer to those people who are very loving to us. Our best refers to those people who are very loving to us, who are very close to our heart, who are close to our feelings. ठीक है? Why are wings of the hope golden? ये एक अच्छा क्वेश्चन। Why are the wings of hope golden? ये जो wings of hope है, ये golden क्यों है? कोई आइडिया? चलो कमेंट्स में लिख देना अगर जैसे कि अगर हमारे आइडियाज मैच हो रहे हैं। विंग्स गोल्डन इसीलिए है क्योंकि देखो, गिरने के बावजूद भी उठ रही है, हारने के बावजूद भी खड़ी हो रही है, टूटने के बावजूद भी इतनी मजबूती से खड़ी है। ये चीजें, सुनहरा शब्द इसलिए जोड़ा गया, गोल्डन इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो हर बार हारने के बावजूद खड़ी हो रही है, हर बार उसमें एक बहादुरी का संकेत मिल रहा है, इसीलिए उसको गोल्ड से कंपेयर किया गया, विच शाइन्स, गोल्ड, प्योर गोल्ड विच शाइन्स इवन इफ देयर इज अ डार्क, gold shines if in case there are so many impurities, there are so many problems around itself, but still it shines, it remains pure even though there are so many unpleasant things around it. Therefore the wings are given, wings of the hope are given as a golden because it refers to the purity, it refers to the strength, it refers to the strength of that wing. It gives you the reference of the purity of the strength of that wings. Alright? कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, उसको भी टीचर बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी पूरी कोशिश है मैं अच्छे से हर चीज आपको एक्सप्लेन करूँ। आई होप मैंने जितना एक्सप्लेन किया आपको, जितना आपके सामने बताया, आई होप मैं आपके मीनिंग्स को लेकर आप तक पहुंचा हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ये सब बेटा, ये जो पोएम पहला वाला यहाँ पे है 9th में, और जो 10th में मैंने बताया वेयर माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर जी और चार्ल्स ब्राउन का, ये सारी पोएम हमको बता रहे किस तरह हमें लाइफ में मजबूती से खड़े रहना है, किस तरह हमारे विचारों की स्वतंत्रता, वहाँ पे वेयर माइंड इज विदाउट फियर, हमारे विचारों की स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे विचारों की स्वतंत्रता से हम किस तरह निडरता से अपने सोसाइटी में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने देश को, अपनी मिट्टी को, अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, और दुनिया में विश्व गुरु जो हमारा भारत था अब बनने के लिए हम उसको प्रयत्नशील होकर बना सकते हैं। यहाँ पर है लाइफ किस तरह, अब देखिए यहाँ पे लाइफ को आप खड़ा करोगे, ऐसे कई लोग अपने आप को मजबूती से खड़ा करेंगे तो ऐसे पूरा भारत स्ट्रांग बनेगा, और जब भारत स्ट्रांग बनेगा तो भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। क्या आप लोग हैं मेरे साथ भारत विश्व गुरु बनाने में? से यस फ्रॉम देयर एंड कमेंट
if you are with me, with Mithilesh sir, with us to make Bharat again Vishwaguru, the champion of the champions. जरूर बताइए कमेंट में। तो ये रहा आपके लिए पोयम बाय शार्लेट ट्रॉन्ट, लाइव 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का, कुमार भारती इंग्लिश का, फर्स्ट यूनिट का 1.1 फर्स्ट पोयम लाइव, जिसमें हमें बताया गया कि हमें किस तरह अपने आप को मजबूती से खड़े रहना चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता वहां बताया गया है, यहाँ अपनी लाइफ की मजबूती के बारे में बताया गया, किस तरह से क्षण कितने बुरे हों, क्षण कितने भी दुख के पल है, लेकिन अपना विश्वास अडिग रखिए, अपने आप को मजबूती से खड़े रखिए, खुशियों को एंजॉय कीजिए, चाहे कोई भी दुख आए लेकिन उम्मीद की किरण जरूर होती है जिंदगी में। ऐसी जिंदगी जिसमें जॉय गिरती रहे, ठोकरें खाती रहे, लेकिन हार न माने और हमेशा फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ मजबूती होती है, एक जिंदगी बहुत कुछ सहने के काबिल होती है, इसीलिए वो खड़ी हो सकती है। और इसीलिए बहादुरी से अपने साहस को आगे बढ़ाइए, अपनी बहादुरी से अपने आप को साहसी बनाइए, क्योंकि जब साहस होता है तो वहां निराशा नहीं होनी चाहिए, वहां निराशा आने भी मत दीजिए आप लोग। तो 9th का पोर्शन, 9th की स्टडी बहुत अच्छी है, मेहनत करना है, निराश मत होइए, साहसी बनिए। 10th की स्टडी बहुत अच्छी है, मेरे साथ लगे रहिए, 9th के 10th के वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियोस, और इस चैनल पर सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपके इसी प्यार और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से साहिल नागर और भव्य, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स करते हो, मिथिलेश सर को इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। मैं आप सब लोग का भी नाम लूंगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के ना वो गेमिंग वाले नाम होते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा नाम होता है, बट स्टिल आई लव यू ऑल गाइस। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।